आने वाला है जितिया या जीवित पुत्र का व्रत। इस साल शिव योग समेत अद्भुत संयोग में रखा जाएगा ये व्रत। निर्जल रहकर किया जाने वाला ये व्रत संतान की उन्नति के लिए किया जाता है, किंतु इस व्रत को वो महिलाएं भी रख सकती हैं जिन्हें सालों बाद भी संतान सुख नहीं मिला है। तो चलिए जानते हैं संतान की मंगल कामना के लिए कब रखा जाएगा जितिया का व्रत। 3 दिन लगातार चलने वाले इस व्रत की क्या है महत्ता, कब है नहाए खाए पूजा मुहूर्त और पारण का शुभ समय। साथ ही जानेंगे इस साल लोग जितिया की तिथि को लेकर क्यों हो रहे हैं कंफ्यूज। दर्शकों, हिंदू धर्म में ऐसे कई व्रत मिलते हैं जो पति की मंगल कामना के लिए किए जाते हैं, लेकिन एक व्रत ऐसा है जिसे संतान सुख और मंगल कामना के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। इस व्रत को जितिया या जीवित पुत्र का व्रत कहा जाता है और ये व्रत कुछ ही दिनों में रखा जाने वाला है। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में इस व्रत को संतान सुख के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को मुख्य रूप से पूर्वांचल समाज जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड की महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए सालों से रखती आई हैं। यह व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ माताओं द्वारा निर्जल रखा जाता है। संतान सुख की कामना और उनकी उन्नति के लिए इस व्रत को बहुत कठिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जीमूत वाहन की पूजा का विशेष विधान है, जिसे संतान के भविष्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए किया जाता है। मान्यता चली आ रही है कि इस व्रत को रखने वाली महिलाओं के जितने पुत्र होते हैं, उससे एक अधिक गांठ लाल या पीले धागे में बांधी जाती है और फिर उसे धारण किया जाता है। कई महिलाएं इस दिन उतने ही लॉकेट को धारण करती हैं जितने उनके पुत्र होते हैं। तो चलिए अब जितिया की तिथि को लेकर हो रहे कंफ्यूजन को दूर करते हैं और बताते हैं कि कब है जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त, महत्व, नहाए खाए और पारण का शुभ समय। जितिया व्रत की तिथि का आरंभ 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार सुबह 6:34 से हो रहा है, जबकि इस व्रत का समापन 7 अक्टूबर दिन शनिवार सुबह 8:08 पर हो रहा है। उदया तिथि के अनुसार इस साल जितिया का व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। जितिया व्रत के शुभ मुहूर्त की बात करें तो नहाए खाए का शुभ समय 5 अक्टूबर शाम 5:36 से 6 बजे तक रहेगा, जबकि ब्रह्म मुहूर्त 6 अक्टूबर सुबह 4:38 से सुबह 5:28 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 6 अक्टूबर सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। व्रत पारण का शुभ समय 7 अक्टूबर सुबह 10:32 तक रहेगा। अब बात कर लेते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि की। इस दिन महिलाएं सिर से स्नान करें, उसके बाद गंगा जल छिड़क कर पूजा स्थल को साफ स्वच्छ करना चाहिए। इसके बाद गाय के गोबर से पूजा स्थल को अच्छे से लीपें, फिर वहां छोटा सा एक तालाब बनाएं, कुश से जीमूत वाहन की प्रतिमा बनाएं, फिर जल का पात्र लें। जल के पात्र में कुश निर्मित जीमूत वाहन की मूर्ति स्थापित करें। धूप, दीप, रोली, चावल और पुष्प से जीमूत वाहन को चढ़ाएं। गाय के गोबर से फिर चील या सियारिन की प्रतिमा बनाएं और उनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं और अंत में जितिया व्रत की कथा सुने और सुनाएं। इस व्रत के दौरान आचमन भी वर्जित होता है। प्रयास करें एक दिन पहले तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज का त्याग कर दें। शरीर को ठंडा रखने का प्रयास करें। बालों में ज्यादा कंघी ना करें जिससे बाल टूटे। किसी जीव को कष्ट न दे। व्रत जब पूर्ण हो जाए तब व्रत का पारण करने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और बड़ों से आशीर्वाद लें। तो दोस्तों, आपका ये व्रत सफल हो और आपको संतान सुख मिले, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। सबसे जरूरी बात, अगर आप ये व्रत पहली बार कर रही हैं तो इस साल इस व्रत को ना उठाएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।